नमस्कार दोस्तों। आज पूरा देश बड़े ही उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछली वीडियो में आपने जाना कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम भगवान के संविधान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हर देश का अपना संविधान होता है और उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। उसी तरह इस संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले सर्वशक्तिमान भगवान का भी एक संविधान है, जिसका पालन सभी जीवित प्राणियों को करना चाहिए। वे व्यक्ति जो उनके संविधान से विचलित होते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलती है। भगवान का संविधान काफ़ी विस्तृत है और उसी के अनुसार हमारे सभी पवित्र शास्त्रों को निर्धारित किया गया है। संसार के सभी अपराधों और बुराइयों को समाप्त करने की शक्ति परमेश्वर के संविधान में ही निहित है। आज वर्तमान समय में इस पूरी धरातल पर केवल एकमात्र पूर्ण संत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही परमेश्वर के संविधान का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान का संविधान हमारे पवित्र वेद श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल और पवित्र कुरान है। ये भगवान के शास्त्र अपरिहार्य हैं। परमपिता परमात्मा कबीर साहेब ने अपनी पवित्र अमृतवाणी में कहा है, सुरा पान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। 100 नारी जारी करे, सुरा पान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबी काली धार। वो काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जाए, वो काफिर ऋण हत्या राखे, वे काफिर परदारा ताके। काफिर स्वाल सुखान कुमोर, काफिर प्रीति नीच जो सोर। इन अमृतवाणियों के माध्यम से कबीर परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि मांस खाना पाप है। जो लोग मांस का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं और व्यभिचार करते हैं, उनके सिर लगातार 70 जन्मों के लिए कलम किए जाएंगे। इसके अलावा वे अपराधों का फल नरक में भी भुगतेंगे। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते हैं? 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे, वो डूबे काली धार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमांसाहारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए। और फिर क्या कहते हैं? सुरापान मदमांसाहारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार। ओए होए। मदिरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा? बहुत ज्यादा।
कहते उन सुन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ऐसी गंदी वस्तु। गरीबदास साहब कहते हैं यही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। इस तमाकू से पीछा छुड़ाने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजा ही मत करो। शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो है यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजना भी नहीं। आप लोगों ने इस तमाकू को बीज का अपने फसल उसका लाभ भी नहीं उठाना है। एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाकू बो रखा है, अब क्या करूं, नाम में लेऊंगा अवश्य। मैं अब क्या करा उसमें, उसको फूक, उसको उखाड़ दे, अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया। ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता, पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया, मैं लूखी रोटी खा लूंगा, अपना कोई और धंधा कर लूंगा, इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है वो एक का दो बात में समझ जाता है। और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए, उनको कितना समझा ले वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। वो तो फिर इसे इंसान है जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो, उसके अंदर पानी का असर नहीं होता। बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे, चिंगारी पाटेंगी, उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं, जो पत्थर जैसे प्राणी हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं हुआ करता। वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। चंदन का पेड़, आसपास के नीम का पेड़ भी हो, उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के। लेकिन बांस के पेड़ के, बांस का जो बांस भी होता है जंगल में, ये लंबे लंबे बंबू, कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता। बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि बीड़ी शराब मांस तमाकू नहीं पीनी, क्या बताते हैं और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम ओका भरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर, मेरी आज्ञा का पालन करो। दोस्तों, परमेश्वर के संविधान के अनुसार भक्ति के कुछ नियम होते हैं। व्यक्ति को केवल परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए जो सभी के निर्माता है। शास्त्रों के निषेध के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधि व्यर्थ बताई गई है। परमेश्वर के संविधान के अनुसार जब कोई बच्चा 3 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसे दीक्षा दी जा सकती है। सच्चे संत की पहचान करना बहुत आसान है। वेद और भागवत गीता जी सच्चे संत की पहचान करने का प्रमाण देते हैं।
लेकिन हम उसकी पहचान इस आधार पर भी कर सकते हैं कि सच्चा संत वही होगा जो परमेश्वर के संविधान और हमारे सभी पवित्र शास्त्रों से परिचित होगा। ये वे परिवर्तन है जो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से उनके शिष्यों में आते हैं। वह अकेले दम पर एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं। जैसे जैसे भारत और विदेशों में उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जल्द पूरी दुनिया संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं को सुनेगी और दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी। प्रमाण के साथ परमेश्वर के संविधान के सभी नियमों को पढ़ने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।